जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिए थे लास्ट वीडियो में। दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 की। एचडीसी लिमिटेड इशूज 2,12% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कंपनी है एचडीसी लिमिटेड, वो 2 लाख डिवेंचर। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हम हमेशा लिखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े। 2,12% डिवेंचर, ये सिर्फ नाम है। अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एंट्री बनाने को बोलेगा तो काम आएगी 12%। फेस वैल्यू है डिवेंचर की 10 रुपए ईच। इशू हो रहा है दोस्त 9 रुपए 40 पैसे का, इशूड एट 9.40 ईच, यानी 60 पैसे का ये है डिस्काउंट। 1 जनवरी 2020 को ये काम हो रहा है। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर्स आर एनुअली रिडीम बाय ड्राइंग्स। यानी हर बार इसमें से साल के एंड में, जैसे 2 लाख डिवेंचर है तो 40,000 डिवेंचर हर साल रिडीम हो जाएंगे। यानी बेसिकली ये 2 लाख इंटू 10-20 लाख रुपए के डिवेंचर कुछ कम पैसों में इशू होंगे। ठीक है, 60 पैसे का डिस्काउंट है, इसलिए कुछ कम पैसे का मतलब है यहाँ पर 18,80,000 रुपए का डिवेंचर इशू होगा 20 लाख रुपए वाले। अब हर साल ये लोग 4 लाख के डिवेंचर रिडीम कर देंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/5 ऑफ द डिवेंचर्स, 1/5 मतलब 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 1/5 यानी 40,000 डिवेंचर 10 रुपए वाले, 4 लाख डिवेंचर, 4 लाख रुपए के डिवेंचर हर साल रिडीम हो जाएंगे साल के एंड में। द फर्स्ट रिडेम्पशन अकरिंग ऑन 31 दिसंबर 2020, मतलब इस साल 1 जनवरी को इशू हो रहे हैं डिवेंचर और साल के एंड में पहली बार रिडीम होंगे। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बताइए रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2020 टू 2024। तो बेसिकली चाहो तो आप जनरल एंट्रीज इसमें कर सकते हो समझने के लिए, मैं नीचे वर्किंग नोट में आपको समझा दूंगा। अदरवाइज आपको जो मेन काम करना है वो ये करना है, इस डिस्काउंट को कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करना है। सबसे पहला कॉलम आएगा आपका ईयर का, दूसरा कॉलम आएगा डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडेम्पशन, डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडेम्पशन, मतलब रिडेम्पशन होने से पहले हमारे पास कितने डिवेंचर रहते हैं। पहली बार आप 2 लाख इंटू 10 तो 20 लाख के, अब रिडीम 1/5 हो जाएंगे 4 लाख के तो अगली बार 16 लाख के, फिर रिडीम हो जाएंगे 4 लाख के तो अगली बार 12 लाख के, फिर रिडीम हो जाएंगे 4 लाख के। समझ गए सर? हम समझ गए। रेशियो किस तरह आपको इसका बेनिफिट मिला, मतलब आपने जो ये डिस्काउंट दिया है 2 लाख इंटू 0.6 समझ रहे हो जी सर, यानी 1,20,000 का रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव, कितना बेनिफिट आपको मिला है। बेसिकली रेशियो ऑफ डिस्काउंट लिख लो, रिटर्न ऑफ, और यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। सबसे पहले 2020 में इशू हो रहे हैं तो साल के एंड 2020, फिर 2021, फिर 2022, फिर 2023 और लास्ट 2024। 5 साल तक डिवेंचर आपके पास रहेंगे। बट पूरे 5 साल पर सेम अमाउंट के रहेंगे? नहीं सर, पहली साल में जब इशू करें तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख इंटू 9.4 18,80,000 का। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट होगा 18,80,000 से, 1,20,000 रुपए से डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर और 20 लाख से क्रेडिट हो जाएंगे हमारे डिवेंचर। यानी बेसिकली 1,20,000 रुपए का आपने दे दिया है डिस्काउंट। 20 लाख रुपए के डिवेंचर आपके पास पहली साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेंगे, सिर्फ पहली साल, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर की जो आप बैलेंस शीट बनाओगे वहां 20 लाख के दिखेंगे, क्योंकि 1/5 ऑफ डिवेंचर्स आप हर साल रिडीम करने वाले हो इसी साल के एंड से। यानी सिर्फ पहली साल आपके पास 20 लाख के डिवेंचर रहेंगे, फिर रिटर्न ऑफ कर दोगे आप, रिडीम कर दोगे तो 4 लाख के डिवेंचर तो हट जाएंगे आपके, तो अगली बैलेंस शीट में आपके डिवेंचर दिखेंगे सिर्फ 16 लाख के। फिर आप 1/5 डिवेंचर रिडीम कर दोगे तो फिर अगली साल आपको, ये सर पिछले क्वेश्चन में नहीं हो रहा था, मैंने बोला भी था आपको, यहां कराया था इलस्ट्रेशन नंबर 11, तो मैंने बोला था अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा वो हर बार रिडीम होगा, और जब डिवेंचर रिडीम होंगे तो डिवेंचर्स कम होते जाएंगे। जब डिवेंचर्स कम होते जाएंगे तो हमें जो डिस्काउंट भी है वो भी कुछ उसी तरीके से हमको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। फिर 8 लाख के और लास्ट रह जाएंगे 4 लाख के, जिसके बाद तो डिवेंचर दिखेंगे नहीं बैलेंस शीट में।
यानी 31 नंबर बैलेंस शीट ये दिखेगा 20 में, 21 में ये, 22 में ये, 23 में ये, 24 में ये। इस हिसाब से अगर हम 4 से काटते हैं पूरे को तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 4 3 2 1 ये बेनिफिट हमारा निकल कर आ रहा है। अब आपका जो डिस्काउंट है वो कितना है, 2 लाख डिवेंचर है, एक डिवेंचर पर 0.60 पैसे का आपने 60 पैसे का आपने बेसिकली क्या दिया है, डिस्काउंट। तो 1,20,000 रुपए का हमारा जो डिस्काउंट है उसको हमें राइट ऑफ करना है। तो 1,20,000 इंटू 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 5/15। फिर दूसरी बार 1,20,000 इंटू 4/15, फिर 1,20,000 इंटू 3/15, फिर 1,20,000 इंटू 2/15, फिर 1,20,000 इंटू 1/15। कुछ इस तरीके से डिवेंचर को क्या करेंगे हम लोग, राइट ऑफ। डिवेंचर के डिस्काउंट को क्या करेंगे, राइट ऑफ। टोटल 1,20,000 का, आप पहली साल में डाल दो काम चल जाएगा। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे होते तो हर साल 24 24 24 24 24 डालते, याद है, क्योंकि इक्वली, क्योंकि वो लोग राइट रिडेम्पशन नहीं कर रहे थे डिवेंचर का, वो बोल रहे थे भाई हमारे यही डिवेंचर रहने वाले, वहां कहीं नहीं लिखा था रिडीम करने वाले थे 5 साल बाद से या 10 साल बाद एक साथ, तो वहां 5 साल में राइट ऑफ कर रहे थे आप, 10 साल का होता तो 10 साल में बराबर का राइट ऑफ करते हैं। पर यहां हर साल डिवेंचर्स आपके कम होते जाएंगे, तो डिवेंचर कम होते जाएंगे तो रिटर्न ऑफ भी उसी हिसाब से होगा। देखो सबसे ज्यादा आपके डिवेंचर थे पहली बार में, तो आपका डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा आएगा। फिर आपके डिवेंचर होते जा रहे हैं कम, तो आपका डिस्काउंट भी राइट ऑफ होता जाएगा कम। सोलह 8 24 24 48 50 80 1,20,000 1,20,000 1,20,000 रुपए का आपने डिस्काउंट को क्या कर लिया, राइट ऑफ। ये तरीका था इलस्ट्रेशन नंबर 12 को। 11 से पूरी तरह इलस्ट्रेशन अलग था हमारा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30। इसमें दिया हुआ एक कंपनी है इशू कर रही है 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख। अपने आप में अनोखा एक सवाल है जिसमें इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, टीडीएस भी क्वेश्चन में आएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से करना है, इसको समझकर। ऐसा क्वेश्चन 6 से 8 मार्क्स का छप सकता है आपके एग्जाम में। 12% डिवेंचर है, फेस वैल्यू है जिसकी 10 लाख रुपए, यानी 12% डिवेंचर, क्योंकि हर बार ही लिखते हैं वैसे तो, बट इस क्वेश्चन में 12% की काम भी आएंगी चीजें, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कराएगा। 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ₹10 लाख at 10% डिस्काउंट, at 10% डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में एक छोटी सी बात समझना, ये काम हो रहा है 1 जनवरी 17 को, पर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जनवरी 17 की इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन 2020 की है, बोल रहा है अकाउंटिंग ईयर 2020। तो यहां पर ये डेट शायद जनवरी 17 की जगह जनवरी 20 होनी चाहिए, या फिर नीचे पूरे क्वेश्चन में जनवरी 17 के हिसाब से चलेंगे और 18 में एंट्रीज करेंगे आप 2017 में। डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, यानी इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं बेटा ऐसे टीडीएस, एट द रेट 10% है, was payable on 30 जून, यानी हर 6 महीने में इंटरेस्ट दी जाएगी, यानी 10 लाख का 12% होता है आपकी 1,20,000 की इंटरेस्ट, पर आप 1,20,000 एक साथ नहीं दे रहे, 60,000 दोगे साल के एंड में और 60,000 दोगे 6 महीने बाद और साल के एंड में, ठीक है। 30 जून एंड 31 दिसंबर, 30 जून एंड 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। All the debentures are to be redeemed after the expiry of 5 years period at 5% प्रीमियम। डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं 5% प्रीमियम पर, रिडीम। तो क्वेश्चन में 2 लॉसेस है, एक है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वाला 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, और एक है रिडेम्पशन प्रीमियम वाला 10 लाख का 5%। ये बात याद रखना चाहिए, 5% हो, 10% हो, 8 हो, 3 हो, 7 हो, 2 हो, 5 हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, रिडेम्पशन वाला प्रीमियम हो, सब कुछ फेस वैल्यूज पर कैलकुलेट होंगे, फेस वैल्यूज पर कैलकुलेट होंगे, फेस वैल्यूज पर कैलकुलेट होंगे, ठीक है। ये बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन डिवेंचर्स का सही होता है और यहीं पर गलत हो जाता है। तो हम जो जर्नल एंट्रीज हमें करने को बोला है, टीडीएस वाले कॉन्सेप्ट को खास समझेंगे हम इस क्वेश्चन में। जर्नल एंट्रीज
1 जनवरी 2020, ये डेट का कॉलम है, ऐसा मान लेते हैं हम। यहाँ पर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर LF का चेक करिए बेटा जरा। अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। 1 जनवरी 2020 को सबसे पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री बननी चाहिए या बनती है? भाई लोगों ने सीधे सेकंड एंट्री और फर्स्ट एंट्री को मर्ज कर दिया है कि डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड खा गए हैं लोग। क्यों खा गए पता नहीं, हो सकता है या तो ये जनवरी 2017 एकदम सही लिखा हो इसलिए खा गए ये लोग, कि हमने तभी एंट्री करी होगी। अब इसका सीन ये है, बट ऐसा नहीं है। 10 लाख के डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, तो आपके पास लमसम मेथड है। लमसम मेथड समझते हो, जब पैसा एक बार में आ जाता है, और 9 लाख रुपए आएंगे आपके पास। सेम नरेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट डेट पर आप इस डिवेंचर्स को अलॉट करते हो। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे। कितने रुपए से? 9 लाख रुपए से। डिस्काउंट ऑन इशू 1 लाख का है, 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपए। क्रेडिट करोगे 12% डिवेंचर्स को। कितने रुपए से? यहां पर दोस्त फेस वैल्यू ही आएगी, यहां पर फेस वैल्यू आएगी। और क्रेडिट करोगे आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को। ये कितना आएगा? 10 लाख का 5%, दैट इज 50,000 रुपीज। तो बेसिकली 1 लाख रुपए का ये डिस्काउंट और 50,000 का ये प्रीमियम, दोनों को एक ही जना शरण में ले लेगा अपनी। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000, 1,50,000। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। सर इन लोगों ने तो एक ही एंट्री बना दी बेटा, इसने इससे डेबिट क्रेडिट को कैंसिल कर दिया है। क्रेडिट और डेबिट 9 लाख को या सीधे बैंक डेबिट किया 9 लाख से, 1.5 लाख से ये डेबिट किया, 10 लाख से ये 50 है। सर ऐसे कर कर आएंगे तो भाई नंबर तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं कटेंगे यार, क्यों घबरा जाते नंबर कटने से? पहले मिलने तो दो, पहले मिलने तो दो। अब आपको ये जो लॉस ऑन इशू है 1.5 लाख का, इसको राइट ऑफ भी करना है क्वेश्चन में, वो लास्ट में करेंगे हम लोग। अब कहानी है ये 1 जनवरी 2020 की, हम 30 जून 2020 को आ गए, यानी 6 महीने तक हमने डिवेंचर का पैसा यूज किया 9 लाख, पर हम ब्याज देंगे हमेशा 10 लाख पर। कितने परसेंट? 10, 5, 10 या 12? सर 12%। शुरू से लेकर यही तो सीखा, अगर ये 9% होता तो 9% ब्याज निकलती, 12% की ब्याज निकलेगी हमारी। यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो 10 लाख का 12%, 6 महीने। 6 महीने क्यों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, साल में 2 बार इंटरेस्ट देनी है हमें। 60,000 रुपए की हमारी आएगी ब्याज। 60,000 की इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स। कंपनी के पास अगर डिफरेंट डिवेंचर हुए, इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। टू डिवेंचर होल्डर, यानी इंटरेस्ट है 60,000 की, हम 60 की 60 इंटरेस्ट इन्हें देने जा रहे थे अपने डिवेंचर होल्डर को। हे डिवेंचर होल्डर, लाइन लगा लो फटाफट से, जिन जिन ने हमसे डिवेंचर्स लिए थे उनके ब्याज देने का समय आ गया 30 जून की तारीख को। जैसे ही वो लाइन लगाए खड़े हुए, गवर्नमेंट ने हमें फोन किया। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी, मतलब नरेंद्र मोदी साहब, मतलब निर्मला सीतारमन जी, मतलब उन्होंने हमें फोन किया, कह रहे आप जो डिवेंचर पर इंटरेस्ट दे रहे हो 60,000 की, 10% हमारे हिस्से का काट लेना। मैंने कहा आप कौन हो? बोला हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम TDS काटते हैं। मतलब आप इनको ये जो दे रहे हो वो इनकम है इनके लिए, आप जो इन्हें ये दे रहे हो वो इनकम है, उन पर इनकम टैक्स लगेगा। मैंने कहा इनसे जाके ले लेना। बोला हम इन्हीं से जाके लेंगे, पर आपका काम है, आप अभी इनका इनकम टैक्स काट लो और हमें जमा कर देना, तब हम इनको आराम से पकड़ लेंगे। मतलब बेसिकली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इस सोर्स से इनकम जनरेट हो रही है और तुरंत 60,000 का 10% मोदी जी ने कटवा लिया, 6,000 रुपए, और 54 इनके खाते में जाएगा।
यानी अगर ये टीडीएस की कहानी है तो बेसिकली बात सिंपल समझना आप कि जब जब आप इंटरेस्ट को डेबिट करोगे, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डिवेंचर होल्डर क्रेडिट द गिवर, आपको एक तरीके से सर्विसेज दी है पैसा देकर, तो ये इंटरेस्ट लेंगे, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और सेम लायबिलिटी क्रिएट हो रही है टीडीएस पेएबल, जब भी कोई वर्ड पेएबल बोले वो लायबिलिटी की तरह लिखा है। ये बेसिकली ये 6000 हमारे पास नहीं रखा रहेगा, 5 मिनट तक हमारे पास रखा रहेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ले जाएंगे इसे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर ड्यू for 6 months and TDS payable recorded। जो TDS हमें देना बाकी है उसको हमने रिकॉर्ड किया, इन्होंने बोला इंटरेस्ट पेएबल, बस सिंपल। अब डिवेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे आप, इनको डेबिट करोगे ना, डिवेंचर होल्डर को क्या करोगे आप, डेबिट, और टीडीएस पेएबल को भी डेबिट, क्योंकि अगले ही क्षण दोनों को अलग अलग पेमेंट होना है बेटा। डिवेंचर होल्डर घर बैठे हुए हैं, उन्हें घर पर पेमेंट होगा, मोदी जी अपने पार्लियामेंट में बैठे हुए उन्हें वहां पर पेमेंट होगा, दोनों को अलग अलग पेमेंट होगा। 54,000 इनको, 6,000 इनको, टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपीज का क्या हो जाएगा पेमेंट। किस तरह, 54 जो क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर दो, जो डेबिट हुआ उसे क्रेडिट करेंगे साल खत्म होने के बाद। तो लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टीडीएस, दोनों चीजों का पेमेंट कर दिया हमने, इंटरेस्ट का और टीडीएस का। अब सेम ये दो एंट्रियां 31 दिसंबर 31 दिसंबर को भी ये सेम एंट्रियां दो बनेंगी हमारी, सेम ये वाली एंट्रियां और बनेंगी, क्योंकि सेम टू सेम है, तो वहां ना लिखकर यहां लिख दे रहा हूं, बात एक ही है। 31 दिसंबर को भी सेम है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सेम अमाउंट, बस एक बार मेहनत करी है मैंने, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, यानी इंटरेस्ट का खर्चा तो मेरे लिए 60,000 ही है। किस तरह कैलकुलेट किया मैंने सर, 10 लाख का 12% 6 महीने का। सर 9 लाख पर नहीं कैलकुलेट होगी, हमारे पास तो 9 लाख आए हैं। अरे नहीं होती भाई, फेस वैल्यू पर होती है हर चीज कैलकुलेट, ये भी फेस वैल्यू पर, ये भी फेस वैल्यू पर, ये भी फेस वैल्यू पर, सब चीजें फेस वैल्यू पर। डिवेंचर होल्डर के खाते में जाएगा 54, 6,000 मोदी जी अगेन आएंगे कि भाई टीडीएस, जैसे जैसे तुम इंटरेस्ट बांटोगे, इंटरेस्ट बांटने का सोचोगे, मेरा भी ख्याल रखना। सर अगर ये रेट 20 हो तो बेटा जनरली तो होगी नहीं, हर क्वेश्चन में 10 ही होगी। 5 हो तो 5 काटना, मतलब इस रेट का इससे कोई भी मतलब नहीं, आप इंटरेस्ट पर ये रेट कैलकुलेट करोगे, बस सिंपल सी बात समझो। ना डिस्काउंट से कोई मतलब है, ना प्रीमियम से कोई मतलब है, सेम नरेशन, इंटरेस्ट पेबल रिकॉर्डेड या इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। नेक्स्ट एंट्री अगेन सेम 31 दिसंबर को बन रही है, भी टीडीएस को भी डेबिट करो, इंटरेस्ट को भी डेबिट करो, जो भी क्रेडिट हुए हैं उन्हें क्या करूंगा मैं, डेबिट। क्रेडिट किसको करूंगा, पैसे को क्रेडिट करूंगा, किसको क्रेडिट करूंगा, पैसे को। मतलब ये दो एंट्री सर सेम ही तो है, क्या हमें दोनों बनाना जरूरी है, हाँ भैया दोनों बनाना जरूरी है डेट के चक्कर में, क्योंकि लास्ट में 31 दिसंबर को इस इंटरेस्ट को मुझे P&L में डेबिट करना है, इस वाली इंटरेस्ट को मुझे 60 ईयरी और 60 ईयरी 1,20,000 के इंटरेस्ट को मुझे डेबिट करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये लोग डिवेंचर इंटरेस्ट बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल रहे हैं, कोई ऐसी फर्क नहीं है। टू लॉस ऑन इशू, सर ये क्या चीज है, वो जो दो एंट्रियां अलग अलग कर रहा है मैंने एक साथ कर दिए। 1,20,000 रुपए की तो मेरी इंटरेस्ट है, 60 ईयरी 60 ईयरी। सर यहाँ 54 नहीं लोगे, अरे इंटरेस्ट देखो ना कितने से डेबिट हुई है, 60, इंटरेस्ट देखो ना कितने से डेबिट हुई है, 60, दोनों को मिला के 1,20 से दोनों डेबिट थी, नॉमिनल अकाउंट है, खत्म करना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू है 1.5 लाख रुपए का, पर सारा का सारा अभी नहीं डाल सकता मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरह 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करूंगा, क्योंकि ये 5 साल बाद सारे डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे। यहां मैं ऐसा रेशियो नहीं लगा सकता, क्योंकि हर साल डिवेंचर रिडीम नहीं हो रहे, एक बार में सारे हो जाएंगे 5 साल बाद, 5 साल तक बेसिकली बेनिफिट दे रहे हैं, तो हर साल में 30-30 हजार रुपए का जो लॉस ऑन इशू है उसको मैं राइट ऑफ करता जाऊंगा, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में बराबर अमाउंट से कर रहा था। तो इसमें लिख लेना नरेशन नीचे से देख के, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड वो रिटन ऑफ, मन नहीं कर रहा यार, ठीक है। इलस्ट्रेशन 13 तक सारे करा दिए मैंने, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और रहेंगे, अगली वीडियो में आपको चारों के चारों मिल जाएंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। और भाई व्हाट्सअप नंबर देना कैसे भूल गया मैं आपको, 7906786321 पर डाउट्स पूछिए, मजेदार तरीके से, एग्जाम आने वाले हैं आपके।